तो यार स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा भाई हमारे साथ एक तगड़ा स्कैम होने वाला था मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर में। तो यहाँ पर से एक ऑल्टो वाला आया पीछे से और हमने 4 लेन के किनारे गाड़ी खड़ी करी। जब हम 4 लेन से हमको नीचे उतरना था तो हमने 4 लेन की गाड़ी नीचे को खड़ी करी। खड़ी करने के बाद हम थोड़ा बैक करने लगे गाड़ी को। हमने उस टाइम बैक भी नहीं करी थी, सिर्फ बैक गियर लगा के गाड़ी हम पीछे को कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक ऑल्टो वाला आया और ऑल्टो वाले ने तेज़ से गाड़ी घुमा के यहाँ पे ठोकर मार दी अपने आगे वाले बम्पर से। अब भाई लगी तो उसकी गाड़ी में भी, लेकिन उसने क्या करा, वो अपनी गाड़ी को साइड से निकाल के सीधे भाग गया और उसके बाद हमारी इस गाड़ी में यहाँ पर से लग गई। और जिसकी वजह से यहाँ पर से ये पूरा हिस्सा इसका बाहर आ गया, ये पूरा हिस्सा इसका बाहर आ गया, ये अंदर को चले गया। और डेंट यहाँ पे मतलब भाई इतना तगड़ा, तो तगड़ा ही डेंट था। मतलब ये पूरा हिस्सा इतना अंदर चले गया था, ये हिस्सा यहाँ आ गया था और बाहर को भी आ गया था। और बम्पर तो यहाँ से पूरा टूट गया था। और ये बम्पर हमारा नया पड़ा है, यहाँ पर से डेंट निकला है, पेंट हुआ है दोबारा। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ का पेंट अलग दिख रहा है और ये बॉडी का पेंट देखो आप, ये पेंट आपको अलग ही दिखेगा। ये नया पेंट है क्योंकि ये नया हुआ है, इसलिए ये हिस्सा आपको चमकता हुआ दिख रहा है, नया दिख रहा है। अब एक्चुअली में बात क्या है कि सर्विस सेंटर वालों ने हमारे साथ भाई इस तरह से धोखा करा। अभी मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। पीछे का आप जैसे देख रहे होंगे कि ये सब बम्पर हमने नया डाला है, ये वाला, ये जो आप बम्पर देख रहे हैं ना पीछे का, ये बम्पर हमने नया डाला है। तो ये थोड़ी सी लाइट भी यहाँ से टूट गई थी। लाइट एक्चुअली में हमने चेंज नहीं करवाई क्योंकि उनके पास थी नहीं, इसलिए। तो इस तरह से हमारा जो इसमें गाड़ी में टोटल खर्चा आया, जो मैं पहले बात करके गया था, वो करके गया था 6,000 में। अब भाई 6,000 में उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको इसका डेंट भी निकाल के देंगे और पीछे का बम्पर भी आपको डाल के देंगे, ये वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम चले गए। पहले तो भाई उन्होंने कहा था, जैसे अगर हम आज गाड़ी छोड़ के गए तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप ऐसा करना, शाम को 7 बजे आके गाड़ी ले जाना। हमने कहा ठीक है भाई, हम शाम को आ जाएंगे। तो शाम को हम जैसे ही घर को चले गए और घर आने के बाद हम जैसे शाम को आए तो उन्होंने गाड़ी का कुछ भी काम नहीं करा था। उसी टाइम उन्होंने ताज़ा ताज़ा वहाँ पे वो पुट्टी लगाई थी जहाँ पर से उन्होंने डेंट निकाला था। वो बोल रहे थे कि कुछ 2 घंटे हमारे डेंट में लग गए हैं। तो उन्होंने हमारा ये डेंट निकालने में 2 घंटे लगाए कम से कम। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद उन्होंने हमको ये बोला कि भाई देखो, हम जैसे शाम को गए 7 बजे तो उन्होंने ये बोला कि अभी हो ही नहीं पाएगी गाड़ी आपकी। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगले दिन तो उन्होंने कहा कि अगले दिन हम आपको 11:30 बोल देंगे, 11:30 बजे आपको गाड़ी दे देंगे। आज उन्होंने कहा था कि 11:30 बजे दे देंगे और अभी टाइम हो रहा है आपका 5:30। तो भाई 5:30 बजे उन्होंने हमको अभी गाड़ी दी। और उसमें भी हमारे साथ वो क्या स्कैम करने लगे थे आपको मैं दिखाता हूँ। पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं। अभी मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कि गाड़ी में ये डैमेज हुआ था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे फ़ोटो आ रही होगी आपकी। अब मैं आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी जानकारी कि हमारे साथ स्कैम क्या हुआ था। अब देखो भाई, अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो यार पहले ना ये डेंटिंग और पेंटिंग की ये 2 पैनल जो इन्होंने लिखे हैं 4800 के, और रियर बम्पर 2630 का, और बम्पर रियर ब्रेक किट 69 का। ये तो पता नहीं भाई इन्होंने क्या ही डाल दिया, इसकी ना मुझे जानकारी दी गई थी कि ये 69 का क्या डालना है। इसमें मैंने इनसे कुछ कहा भी नहीं क्योंकि चलो छोड़ो यार, 40 50 60 70 रुपये के लिए कौन बहस करता है, कौन क्या करता है। मैंने कहा हटाओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने डाल दिया। उसके बाद जो ये, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे। जो रियर बम्पर है ना, ये 2630 का, इन्होंने यही प्राइस लगाई है जो उन्होंने मुझे बताई थी, 2630 रुपये, वही प्राइसिंग लगाई है इन्होंने मुझे। 74, इन्होंने जो 7500 का अभी बिल बनाया है ना, ये भाई इसकी एक्चुअली कीमत थी नहीं। इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं 7500 रुपये लगाने हैं। इन्होंने सबसे पहले मुझे जो प्राइस बताई थी वो बताई थी 7300 रुपये। इन्होंने कहा था कि हम आपका कंप्लीट उसमें पेंट करेंगे, ओरिजिनल वाला पेंट करेंगे, फर्स्ट क्वालिटी वाला, जो फर्स्ट पेंट होता है इनका, कुछ पता नहीं क्या। तो इन्होंने वो बोला। अब मैंने भाई इनसे सीधे सीधे ये बोल दिया था कि मैंने वो फर्स्ट पेंट करवाना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं वो फर्स्ट पेंट। तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे कि 6,000 रुपये आपके टोटल लग जाएंगे पूरे खर्चे, आपका ज़रा पीला पड़ जाएगा। मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, अपना पड़ेगा पीला, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है,
लेकिन इन्होंने क्या करा कि 7400 रुपये का मेरे को ये दे दिया। अब 7400 रुपये भाई इन्होंने मेरे को किस हिसाब से लगाए, क्या लगाए, मेरे को कुछ पता नहीं है। अब यार भाई आप ही बताओ कि जब मेरी बात ही 7400 की नहीं हुई थी, इन्होंने मेरे से बोला था कि 6000 रुपये सर आपका टोटल खर्चा आएगा, जिसमें आपकी डेंटिंग पेंटिंग इंक्लूड होगी और रियर बम्फर होगा पीछे का, जो कि 2630 रुपये का है। इन्होंने मेरे से बोला कि ओरिजिनल पेंट के सर आपको 1300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर मेरे को चाहिए ही नहीं ओरिजिनल पेंट, कोई बात नहीं आप वही वाला लगा दो। तो इन्होंने फिर मेरे को क्या करा, ये बिल पकड़ाया लास्ट में। मेरे कहने के बाद भी इन्होंने पता नहीं क्यों भाई अपने ज़िद्द से, और लास्ट में भी ये मेरे से ज़िद्दी कर रहे थे कि नहीं सर आपने यही बोला था कि आप ये वाला ओरिजिनल पेंट लगाएंगे, ओरिजिनल पेंट लगाएंगे। मैंने कहा मैं बोला ही नहीं था मेरे भाई। फिर उन्होंने मुझे 7499 का बिल पकड़ा दिया, 7500 का। फिर उन्होंने मेरे को लेस करने के बाद लगाए हैं 6700 रुपये। जैसा आप देख रहे हैं, ये इन्होंने बाद में 5 बनाया है इसको। ये जो ये 7 है ना, इस 7 को इन्होंने बाद में 5 बनाया है पहले। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, दोनों से हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई, मिस्टेक हुई है, मेरे से तो मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, जो हुई है आपसे ही हुई है। इन्होंने फिर बिल बनाया है, मेरे से कहा कि 6700 रुपये आप मुझे दे देना, कोई बात नहीं सर आप ले जाओ। मैंने कहा मेरे भाई मैं 6000 से आपको 1 रुपया ऊपर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 6000 जो मेरा ये बिल है, जो मैं आपसे बात करके गया हूँ, वो मैं 6000 रुपये ही की करके गया हूँ। मैं 6000 रुपये से 1 रुपया आपको फालतू नहीं दे पाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। फिर वो अपने जिन्होंने बात करी थी मैनेजर को, उनको कॉल मिलाने लग गए, उनसे पूछने लग गए। तो मैनेजर ने भी बोला कि भाई मैनेजर भी उनका साथ देने लग गए। मैनेजर बोले कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, आप में हमसे ये कह के गए थे कि हम ओरिजिनल पेंट करेंगे, 1300 रुपये का कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं, आप हमें इतना दे देना। उसके बाद इन्होंने क्या करा, मैंने उनसे मना कर दिया फ़ोन में। मैंने कहा कि सर नहीं, मैं तो 6000 की बात करके गया था, आप कैसे ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये करा कि मेरे को 6500 रुपये का बिल पकड़ाया। फिर उन्होंने कहा कि सर आप कोई बात नहीं, चलो गलती दोनों की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से ज़्यादा गलती हुई है, 6500 रुपये आप हमें पे कर दो। मैंने उनसे कहा भाई मैं 6000 से 1 रुपया ऊपर आपको नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा आप अपना पेंट अपने उखाड़ के भाई अपने पास रख लो। मैंने तो साफ सीधे ये बोल दिया उनसे कि आप पेंट अपना उखाड़ के अपने पास रख लो, मेरे को तो चाहिए ही नहीं भाई आपका ओरिजिनल पेंट, आप अपने पास ही रख लो। फिर उसके बाद जो उन्होंने बिल लगाया, वो लगाया मुझे 6000 का। बोले सर कि चलो कोई बात नहीं, 6000 रुपये मैंने आपको दे दिए। 6000 रुपये में चलो कोई बात नहीं सर, अगर हमारा घाटा होगा। मैंने कहा भाई आपका घाटा होगा या कुछ भी नहीं होगा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि एक कीमत बताते, आप मुझे पहले बताते ना। 6000 रुपये फिर उसके बाद मैं उनको पेड करके आया, जैसा कि आपने दिखाया। तो भाई ये हमारे साथ स्कैम हुआ था। 7300 रुपये भी मुझे कीमत बता के भाई इन्होंने सब चीज़ की 7499 रुपये लगाए। ये है स्थिति भाई इनकी, मारुति सुजुकी वालों की। भाई मतलब इनकी गाड़ियाँ धकाधक बिकती हैं, इनकी गाड़ियाँ खूब ज़्यादा बिकती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप हमारे साथ ऐसा कर देंगे। मतलब आपकी गाड़ी ख़रीदने वाला भी तो वो ग्राहक ही है, जो आपकी सर्विस करा रहा है वो भी तो ग्राहक ही है। उसके बाद वो मुझसे और भी बहस करने लग गए कि नहीं नहीं सर आप मैंने तो इतने शोरूम में 5 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाए हैं। मैंने कहा भाई तुमने 10 लाख रुपए लगाए हैं, 5 लाख रुपए लगाए हैं, आपको तो आ रहा है ना, आपने कमाई करनी है, आपको जहाँ से कमाई करनी है तभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा मुझे गाड़ी क्या दे रही है, मैं अगर इसको टैक्सी में चलाता तो थोड़ा बहुत आता, मैं तो टैक्सी में चला ही नहीं रहा हूँ, मेरा तो पर्सनल यूज़ की गाड़ी है, मेरी पर्सनल यूज़ की गाड़ी है, मैं उसको अपने घर में चला रहा हूँ, मैं उसको कैसे भी करके चला रहा हूँ, मैं उसको टैक्सी पूरे इंडिया में 55% गाड़ियाँ आपको रोड में जो भी दिखेंगी वो मारुति सुजुकी की ही दिखेंगी। लेकिन यार मारुति सुजुकी होने के बाद भी इन्होंने मतलब इनकी गाड़ियाँ अच्छे से बिकती है, खूब अच्छे से सेल होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको तो कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। अब भाई ये तो मैं अकेले एक मेरी कहानी है, मेरे जैसे तो और कितने होंगे जो भाई इन चीज़ों में ध्यान भी नहीं देते होंगे। मैं तो आपको वीडियो के थ्रू बता दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ था। लेकिन भाई कई तो ऐसे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ देख भी रहा था कि गैराज में बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी थी, उनको ये ऐसी चिपकाते होंगे गाड़ियाँ। पेंट ये कहते होंगे कि सर फर्स्ट पार्टी ले लीजिए आप, 1300-1500 रुपये बढ़ा देते हैं हम।
तो ऑल ओवर भाई कुल मिला के यही है कि यार आप जिस भी डीलर से गाड़ी लेते हैं, कोई सी भी गाड़ी लो आप, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ कि आप ये गाड़ी लो वो गाड़ी लो, पर्सनल मैं आपको कोई भी राय नहीं देता हूँ, लेकिन आप जोन सी भी गाड़ी लेते हैं, कोई सी भी आपको गाड़ी पसंद है आप वो गाड़ी लीजिए, लेकिन भाई अच्छे डीलर से लीजिए। और बिल्कुल आप ये निश्चित करिए कि डीलर हमारा अच्छा हो, सर्विस उनकी अच्छी हो, सर्विस कैसी है, सर्विस वो अच्छी दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, और उनका मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि भाई हम तो जब वहाँ 2 दिन में लगभग भाई वहाँ 10 घंटे तो हम बैठे ही थे शोरूम में, और भाई 10 घंटों में हमको एक पानी तक नहीं पूछा उन्होंने। तो भाई चलो कोई बात नहीं यार, मैं तो उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप पानी पूछो हमसे, या फिर हमारे लिए आप ये करो, कुछ भी चीज़ करो, मैं उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। लेकिन चलो भाई अब कोई बात नहीं, अब जो बात है वो है ही यार, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसा था हमारे साथ मारुति सुजुकी डीलरशिप का एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ भी ये घटना हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।